वेलकम वेलकम स्कॉर्पियो। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब ठीक ठाक हों। आज का जो टॉपिक है वो 2024 की रीडिंग है और 2024 के बेसिस पे हम ऑल ओवर डिस्कस करेंगे। जनरल, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, फैमिली लाइफ और लव लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज एंड आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप या मैरिज, जो भी आपकी सिचुएशन है उस बेसिस पे एनर्जीज, चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स 2024 में ये सब कैसा रहेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने 2023 की इस चैनल से स्कॉर्पियो की रीडिंग नहीं देखी, ज़रूर देख लीजिएगा 2023 की। अब आप कहेंगे कि 2023 तो गुजर गया, उसकी क्यों देखनी है? मैं इसलिए कहूँगी कि मैंने देखी हैं 3 डिफरेंट स्टार साइंस की रीडिंग्स और वो तकरीबन मेरे अपने स्टार साइन की रीडिंग मुझे 99% रेजोनेट हुई। अब साल ख़त्म हो गया और मेरे ऊपर ऐसे था जैसे कि एक सारा मैंने एक पास्ट जो है वो एक फ्लैशबैक गुजरा है मेरे सामने, तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई। मैंने अपनी फैमिली के भी 1-2 स्टार साइन की देखी हैं, उनकी भी रेजोनेट हुई। तो मैं चाहूँगी आप भी देख लें ताकि आपको भी पता हो कि 2023 कैसा था आपका। और अगर आपको वो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो इट्स मीन कि जो 2024 की हम रीडिंग निकालेंगे ये भी आपको रेजोनेट होगी, क्योंकि पैटर्न वैसा ही मैं रखूँगी रीडिंग का। बस जो कार्ड्स हमें एनर्जीज बताएंगे हम उस तरह से रीड करेंगे 2024 बेसिस पे। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड है। आप अपने लिए या किसी और स्कॉर्पियो पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में लव रीडिंग नहीं आ रही, मज़ीद लव रीडिंग्स देखना चाहेंगे तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, लव टैरो टाइमलेस नाम का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। वहाँ पर भी 2024 की रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, जैसे कि आपके पर्सन और आपका कनेक्शन और रिलेशन कैसा रहेगा, और इस तरह की मज़ीद टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक दूसरा चीज़ ये है कि जो 2024 की प्लेलिस्ट है वो मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको अगर मज़ीद रीडिंग्स देखनी है ज़ोडिएक साइन बेसिस पे या डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आपने 2024 के जो प्लेलिस्ट टॉपिक्स हैं उनको क्लिक करना है, उनके लिंक्स को, तो आपके ऊपर वो सब वीडियोस ओपन हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, अभी तो बन रही हैं, मज़ीद ऐड होती जाएंगी। जनवरी तक तो बनती रहेंगी, तो वो उसमें ऐड होती जाएंगी। एंड अगर आप ऐसा पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहेंगे तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। जनरल है, बहुत से स्कॉर्पियोज देख रहे हैं, तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है या मैच करना है। जो एरिया ऑफ लाइफ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, करियर कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो प्रेयर कर लेते हैं कि ये जो 2024 आ रहा है ये हम सबके लिए बहुत खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आए, और जो हम लोगों में से जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी शादी हो जाए, जिनकी शादियाँ हुई हैं मगर चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस, वो ख़त्म हो जाएं। हमारे प्यारे हमसे खुश रहें, हम उनसे खुश रहें, और जिंदा सलामत खैर आफियत के साथ ये भी 2024 जो है वो गुजर जाए और दुनिया में अमन कायम हो। ब्लेस्ड बी, आमीन। सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। 2024 फॉर स्कॉर्पियो। आपको पता है बड़ी मेहनत से ये रीडिंग्स मैं बना रही हूँ, क्योंकि शेड्यूल से हट के ये काम था और एक्स्ट्रा काम था, तो बड़ी मेहनत से हो रहा है, तो ज़रूर देखें। और जो इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई विश कि वो क्लेम हो ही जाएं। टाइप करें आई क्लेम इट स्पेशली, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज। सो बिलीव मी, क्लेम होता है। जब बहुत से लोग इस तरह से प्रेयर करते हैं ना, तो डेफिनेटली किसी न किसी की तो दुआ लग ही जाती है। स्कॉर्पियो 2024, स्कॉर्पियो 2024, क्वीन ऑफ अर्थ,
जी। सो स्कॉर्पियो 2024 में आपकी जो लाइफ में जो है एनर्जी बड़ी प्यारी आई है। इन जनरल सेंस में बात करते हैं जस्टिस के साथ। एक तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे जो आपके कार्मिक पास्ट इश्यूज हैं, कार्मिक इश्यूज हैं। अब जो मैं वीकली रीडिंग्स बनाती हूँ इस चैनल पे, मंथली बनाती हूँ, उससे मैं देखा है कि स्कॉर्पियो एक ऐसा स्टार साइन है, इसकी रीडिंग्स कंटिन्यूसली चैलेंजिंग आती हैं। कंटिन्यूसली इनकी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक या कार्मिक इश्यूज चल रहे होते हैं। तो आपकी एनर्जी में फिर से यहाँ पे कार्मिक इश्यूज आए हैं। आप इन इश्यूज का हल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास लाइफ इश्यूज हैं 23 में हुए, 2023 में या उससे पहले इश्यूज आए थे, जो भी किया उसके नतीजे जो सामने आए, अच्छे बुरे जो भी, तो उस बेसिस पे आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग लीगल मैरिज में कर रहे हैं, ठीक है, लीगल मैरिज करें। और अगर आप लोगों को लीगल किस्म के डिस्प्यूट हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनको मैनेज करते हुए उनके रिजल्ट्स अनाउंस करोगे या होंगे, और वो कामयाबियां ही हैं, ज़्यादातर के लिए तो कामयाबियां हैं। या मेंटेनेंस हो जाएगी आप लोगों की अपने पर्सन के साथ, जो भी आपका जो राइवल होगा उसके साथ। सो ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। इस मंथ इस ईयर में जायदाद, पैसा बनाना, करियर मेंटेन करना और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये चीज़ें रहेंगी। मगर आप मल्टीपल वर्क करते हुए नज़र आते हो, मल्टीटास्कर हो, बहुत बिजी। प्रोटेक्टिव रहोगे, दूसरों का ख्याल रख रहे हो, दूसरों को भी प्रोवाइड कर रहे हो, न्योचर कर रहे हो, खुद भी रिसोर्सफुल हो रहे हो। अच्छा, आपका ध्यान आउटर अपीयरेंस पे बहुत रहेगा, परफेक्शन की तरफ आपका ध्यान बहुत रहेगा। हालांकि परफेक्शन कुछ नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, और अगर होता है तो इट्स मीन कि जब आपका परफेक्शन आया तो डाउनफॉल होने का चांसेस भी हैं। इसलिए क्योंकि पीक पे जाके या तो इंसान वहाँ पे ठहर नहीं सकता, ज़्यादा देर नीचे ही आता है, ठीक है। तो ये एनर्जी बताती है कि आप लाइफ में बहरहाल अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे, और डूइंग ऑल द थिंग्स, मैनी थिंग्स, अबंडेंस है, बहुत डाउन टू अर्थ रहोगे, बहुत फर्टाइल हो, हेल्दी हो, और काफ़ी हद तक रिलीजियस या फिर ट्रेडिशनल हो। कुछ लोग आपको कंजर्वेटिव इस ईयर में कह सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे आप तंग नज़र हो, क्यों आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे या ब्रॉड माइंडेड होकर नहीं चल रहे। जैसे मॉडर्निज्म होता है, तो मॉडर्निज्म में आपको पता है, मॉडर्निज्म में बेहयाई ज़्यादा है, तो आप ट्रेडिशनल ज़्यादा हो। यहाँ पर तो ये एनर्जी है इन अ जनरल सेंस, बहुत मेहनत कर रहे हो, बिजनेस या सक्सेस गेन करोगे, और क्रिएटिव भी हो। ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, ठीक है, आपके कमिटमेंट लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऑलराउंडर एनर्जी, आप कहोगे मैं क्या क्या बोल रही हूँ ना तो ये अच्छी एनर्जी है। आपके मदरली कनेक्शंस काफ़ी बेहतर होंगे, और उसके अलावा अगर आप खुद मम्स या फादर्स हो तो आप खुद भी बहुत अच्छे साबित हो गए। अच्छा, अगर आप लोग सिंगल पेरेंट हो तो ये साल एज अ सिंगल पेरेंट आप बहुत ही ब्रिलियंट साबित हो गए, बहुत ही ब्रिलियंट, कि लोग आइडियलाइज्ड करेंगे कि देखो ये स्कॉर्पियो कितना अच्छा है अपने बच्चों के लिए, कितने अच्छे से घर मेंटेन किया है, कितने अच्छे से सोसाइटी में मूव करता है या करती है, कितने अच्छे से करियर और फाइनेंसेस मेंटेन रखे हैं, ट्रेडिशंस भी निभा रहा है, फैमिलीज को भी देख रहा है, कल्चर कास्ट का भी ध्यान रख रहा है, बिल्स भी पे कर रहा है। तो इस तरह से सब आपका जो है ना रिस्पेक्ट है यहाँ पे नज़र आती, तो काफ़ी हद तक सफिशेंट हो, ठीक है। तो आपके कार्मिक इश्यूज से आप निकल पा रहे हो, सबसे प्यारी चीज़। उसके अलावा अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे, कुछ लॉजिकल डिसीजंस ऐसे ले पाओगे जो कि शायद कड़वे कसैले लगें, मगर आपकी सेल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैच्योरिटी आप में आ रही है। खाली पलाओ, सपनों की दुनिया, फन फ्लर्ट मस्तियाँ, उनसे बाहर हो आप। सो इन अ जनरल सेंस ये आपकी हेडलाइन थी, ठीक है। अब हम डिटेल में रीडिंग की तरफ अब जा रहे हैं। 2024 फॉर स्कॉर्पियो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग पीपल, लिब्रा साइन पीपल, सन मून राइजिंग बेसिस पे ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं आपके लिए ना।
2024 फॉर स्कॉर्पियो। द एम्परर। अच्छा जी, आपके करियर में ऐसा है कि द मून इज द एंड द एम्परर है, तो राइवल्स हैं, लोग जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, कबाब बन रहे हैं जल जल के, भुन भुन के, ठीक है, सीख कबाब। तो आपके पीछे राइवल्स हैं और आपके कारोबार फ्लोरिश ना करे इसके लिए नज़र लगना या फिर अच्छा, हसद करने वाले, जलने वाले तो बहुत होंगे आपके पीछे। और इस साल कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पेल क्राफ्टर हों, ठीक है, जादू मंतर करने वाले भी हो सकते हैं आपके पीछे, बातें छुपाने वाले, आपके खिलाफ बैड प्लॉटिंग करने वाले, आपके करियर बेसिस पे ऐसा होगा। मगर आई एम सीइंग कि आप अपने आप को इमोशनल लॉस, इन साजिशों में से, इन सारी सिचुएशन से बड़े अच्छे तरीके से निकाल रहे हो। आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी सिक्स सेंस ये बहुत तेज़ रहेंगी। और आप बहुत से करियर में रहते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको महसूस होगा कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आप कट ऑफ भी करोगे या नो कांटेक्ट में आ जाओगे या उनसे कम मिला करोगे, ठीक है। अपने सीक्रेट्स छुपाने की कोशिश करोगे, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहोगे। लोग आपकी टोह में रहेंगे क्योंकि इस साल में आपका करियर बेहतर हो रहा है, ठीक है। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मुमकिन है जॉब मिले। अगर आप मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे काम करना है, यू आर डिवोटेड, फिर आपको काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की भी होती चली जाएगी। यू विल बी लाइक अ बॉस, या एक स्टेटस बन रहा है, एक पर्सनालिटी आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है, ऐसे है। मगर अब देखिए, जो लोग मेहनत ही नहीं करना जानते, जो हज़ार बहाने निकालते हैं, हज़ार कीड़े निकालते हैं सिचुएशंस में, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर अगर आप मेहनत करते हैं, आप सीरियस हैं अपने करियर के लिए, फिर तो यहाँ पे ऐसे नज़र आता है कि आप बहुत अच्छा अपना जो करियर है वो बना पाएंगे और बहुत ड्यूटीफुल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, स्टेटस बन रहा है आपका एक करियर में। यानी कि आप फोरमैन बन रहे हो, आप मैनेजर बन रहे हो, आप बॉस बन रहे हो। इस तरह से मतलब आपका होल्ड रहेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके नीचे काम करेंगे या मतलब आपके एम्प्लॉयज़ बनकर रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो ये शुरुआत अब आप कहें कि जी हमें तो रेड रोज़ ने ये कहा था इसलिए हम छोटी जॉब नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी जॉब से शुरू करें, मतलब जो भी जॉब मिलती है उससे शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप स्टेबल होते चले जाएँगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की आपकी प्रोफेशनल एनर्जी आई है, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी प्रोफेशनल भी। चलिए आगे देखते हैं आपकी फाइनेंशियल एनर्जी। हालांकि फाइनेंसेस तो ठीक है, मगर लें जी स्पेशल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। 2024 में स्कॉर्पियोज की फाइनेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनेंशियल एनर्जी में भी यहाँ पर जादू टोने वाली सिचुएशन नज़र आती है, लोगों की साजिशें नज़र आती हैं, आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं लोग, टोह में हैं आपकी और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, नज़र लगाने वाले भी हैं, नेगेटिव प्रोजेक्शंस आपके पीछे चल रही हैं, साजिशें हो रही हैं। मतलब आपके फाइनेंसेस और करियर पे खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अब जो करियर में नहीं है वो कहेंगे लो जी हम तो करियर में नहीं हैं, तो कोई मसले की बात नहीं। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में भी कहीं न कहीं ये जो है ना ये चीज़ अफ़ेक्ट कर रही है। मगर इट सीम्स लाइक कि आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत समझदारी से, अक्लमंदी के साथ अपने फाइनेंशियल जो है ना ग्रोथ पे ध्यान रखोगे। और फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि आपको पता है आपको क्या करना है अपने फाइनेंसेस को लेकर। और आप अगर काउंसलिंग करना चाहो, गाइडलाइन लेना चाहो, वो भी आपको मिल जाएगी आपके फाइनेंसेस बेसिस पे, ठीक है। हो सकता है बाय करनी पड़े या हो सकता है कोई इंटेलिजेंट पर्सन आपके इर्द गिर्द हो जो आपको वैसे ही एडवाइस दे दे अच्छे तरीके से। मगर इट सीम्स लाइक कि आप काफ़ी हद तक अक्लमंदी से अपने फाइनेंसेस को चला रहे हो या मेंटेन कर रहे हो। सो अभी तक यहाँ पे सारे कोड कार्ड्स ही आ रहे हैं। आगे देखते हैं। ट्रैवल 2024 में स्कॉर्पियोज की लाइफ में ट्रैवल। सो नाइट ऑफ अर्थ विद द 3 ऑफ अर्थ। करियर के लिए आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिप्स भी हैं,
कुछ बाय रोड ट्रिप्स भी हैं। बैरून मुल्क की इतनी खास स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, कुछ होंगे लकीस्ट जो चले जाएं, वरना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक प्रोसीजर है जिससे आप गुजर रहे हो, मगर करियर बेसिस पे, स्टडीज़ बेसिस पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग स्पेशली। और जो लोग जॉइंट वेंचर पे जाते हैं, जॉइंट वेंचर यानी कि फैमिली इकट्ठी माइग्रेट हो रही हो, या आप बिजनेस की बेसिस पे, स्टडीज़ के बेसिस पे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कहीं माइग्रेट होते हो, तो वो हो सकता है। तो सम हाउ यहाँ पर पोटेंशियल ऐसे है कि स्लो एंड स्टडी आपके मामला चल रहे हैं। ट्रैवल में सोच समझ के आप डिसीजन लोगे, कोई एडवेंचरस ट्रैवल नहीं आ रहा, या कह सकते हैं कि रीजंस की बना पे आप ट्रैवल कर रहे हो। कोई भी रीज़न आएगी तो तभी ट्रैवल है, यहाँ पर खास ये चीज़ है। और बेनिफिशियल है, रिस्की नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सीम्स लाइक दैट। और आपके साथ सपोर्टिव लोग होंगे। बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको दूसरे पुशअप कर रहे हैं कि तुम जाओ, आपके साथ नहीं जा रहे, मगर उनका बैक पे आपके हाथ है कि आपको सपोर्ट करें। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एम्बिशियसली आप ट्रैवल करोगे, कोई ना कोई एम्बिशन की बिना पे। और ट्रैवल है, स्मॉल ट्रिप्स भी हैं, बाय रोड ट्रिप्स भी हैं, और बाय प्लेन वाले ट्रिप्स मैंने आपको बता दिए कि रेयर हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। 2024 में स्कॉर्पियो की हेल्थ एनर्जी क्या कह रही है। ओके जी, हेल्थ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में जैसे कि आप मुकम्मल तौर पे फिट एंड फाइन नहीं हो, अब आपको इमोशनली प्रॉब्लम्स हैं, आपको या बॉडी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, उस तरह से। मगर इट सीम्स लाइक कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये बहुत कोई सीरियस नहीं है मामला। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी आपको कोई बहुत सीरियस किस्म की, बट अगर ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता, तो अगर आ जाए तो आपको जो है अच्छा डॉक्टर, अच्छा फिजिशियन या अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और बहुत मुमकिन है, देखिए मौत जो है वो उसको टाला नहीं जा सकता, वो जब आएगी तब आएगी। तो जिनकी ज़िंदगियों में लास्ट ईयर ये चल रहा है, उनका तो बंदा कुछ नहीं कह सकता। मगर अगर आप लोगों की ज़िंदगी है, आई विश कि आप लोग लॉन्ग लाइफ जिएं, आप लोगों की ज़िंदगी है, तो ये 2024 में आप कैसी भी आपकी हेल्थ कंडीशन हो, उससे निकल रहे हो, बेहतरी की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इस ईयर में मेहनत थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस रखना पड़ेगा आपको, और अच्छी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेंटेनेंस आपको अच्छी करनी है अपनी, एंड थोड़ा सा यूँ कह लें कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा आपका स्पेशल टाइम ले रही है। जैसे कि आपने जिम्नास्टिक करना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, आपने योगा करना है, आप कार्डियो कर रहे हो, या फिर आप स्विमिंग कर रहे हो, या फिर आप डायबिटिक थे, या ब्लड प्रेशर था, तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में लेकर जा रहे हो कि जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हो, ठीक है। अब मैंने कुछ एक्टिविटीज़ आपको गिना भी दी हैं। चलें जी आगे देखते हैं। ये कार्ड्स मैं नीचे डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत से कार्ड्स निकलेंगे, फिर वो नज़र नहीं नज़र आना बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 2024 में स्कॉर्पियो की एजुकेशन क्या कह रही है भाई। ओके, एजुकेशन में हैंगमैन विद द 5 ऑफ फायर। एजुकेशन में मसला है, मतलब आपके ऑक्यूपेशन में भी मसले खड़े करने वाले मौजूद हैं, और आपकी एजुकेशन में भी मसला है। एजुकेशन में आप इगोइस्टिक आ रहे हो, इगोइस्टिक हो, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है, मतलब कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ कंपटीशन है आपके सामने आ रहा, और कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। देखिए अगर आप मेहनत करते हो तो जाहिर सी बात है, फिर आपको अपना इंजॉयमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मगर इट सीम्स लाइक कि आपको एजुकेशन में टफ टाइम मिल रहा है। अब तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं उनमें ये पहला ज़ोडिएक साइन आया है जिसमें एजुकेशन में टफ टाइम आ रहा है। मतलब कि
चैलेंज है आपकी एजुकेशन में, अनसर्टिनिटी है। अगर आप और कामों में भी ध्यान रखते हो या जैसे लव में हो गया, जैसे करियर की तरफ भी साथ साथ ध्यान हो गया, फाइनेंसेस बनाने हो गए, तो उलझने हैं। मतलब आपकी करियर के, आपकी स्टडीज़ के ऊपर आपका फोकस नहीं बन पा रहा, आपको बार बार रिस्ट्रिक्शंस का सामना है, छोटे छोटे इंटरनल चैलेंजेस आ रहे हैं और कंपटीशन भी मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एजुकेशन में आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके करियर में जो है एरीज सन मून राइजिंग पीपल काफ़ी हद तक फ़ायदे साथ दे सकते हैं। आपके फादर्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो हाई स्टैंडर्ड के हैं, हाई स्टेटस के हैं, या उन्होंने काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं। ये लोग आपके करियर में आपका काफ़ी हद तक साथ दे सकते हैं। और लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी फैमिली 2024 में 2024 में स्कॉर्पियो की फैमिली स्कॉर्पियो, आपकी फैमिली में थोड़ा सा इशू चल रहा है। द हर्मिट विद द 8 ऑफ ईयर। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली से ही निकल के कोई आपकी फैमिली टर्म्स में आपके घर से के अलावा बाहर, घर से बाहर ये चचा मामा ताया ताऊ वगैरह, फूफा फूफी, इस तरह से हाला मौसी वगैरह, इन लोगों के मतलब रिश्तेदारों में या कहीं ना इर्द गिर्द से कोई नंदोई नंद वगैरह, या कोई भी कह लें, कोई भी रिश्ता कह लें, उधर से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो जादू टोने वाली चीज़ है ना, एक तो आपकी इर्द गिर्द कंपेटिटर्स की वजह से ऐसे है ना, लोग हसद कर रहे हैं, मगर यहाँ आपकी फैमिली में से ही कोई होगा। आप काफ़ी कोशिश करोगे अपनी फैमिली इश्यूज़ को हल करने की। सबसे पहले तो आपको ख़ुद को सेल्फ इशू आ रहे हैं ना, अपनी फैमिली में एडजस्टमेंट में आपकी सेल्फ में इशू आ रहे हैं। आप जो भी आपके कार्मिक इश्यूज़ बने या पास्ट इश्यूज़ से बने हैं, उनसे अपने आप को कवर अप करने के लिए, आपको हीलिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मामलात रहेंगे जिनकी वजह से आप स्टक रहोगे, नीडी रहोगे, कुछ खास डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस भी साथ साथ चलेगा। आपका करियर अच्छा जा रहा है, हालांकि मैंने आपको बताया वहाँ पे चैलेंजेस हैं, मगर वो आपको परवाह नहीं होगी। करियर भी ठीक चलेगा, आपका ट्रैवल एनर्जीज भी अच्छी हैं, आपकी हेल्थ भी बेहतर की तरफ जा रही है, जनरल एनर्जी आपकी ब्ला की अच्छी है, आपका सब कुछ ठीक है। मगर आपकी होमली लाइफ में आप थोड़े से इनसिक्योर हो, ठीक है, बाउंडेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, ब्लॉक्ड हो, और हो सकता है कुछ लोगों के, कुछ रिलेटिव्स या फैमिली में कुछ पर्सन्स के साथ बातचीत ज़्यादा अरसा बंद रहे, या बातचीत हो ही ना पाए, या उनकी ज़रूरत और वो साथ ही ना दे पाएँ, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वेरी रेयर कुछ लोगों की फैमिली का कोई बंदा जेल में जाना या किसी किस्म की कैद में चले जाना, ये कुछ इस तरह की भी बाउंडनेस आ सकती है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान लाचार हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कोई जेल में चला गया तो लाचार हैं हम, लीगल मामला आ गया है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी लाचार हैं हम, हेल्थ का अब कंसर्न करना है, तो ऐसा और भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, कई किस्म के इश्यूज़, जितने लोग उतनी कहानियाँ। तो आपको ना थोड़ा सा होपलेसनेस लग रही है किसी वजह से। मैं ये कहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बड़ी टिमिड सी है, ये दोनों एनर्जी सेल्फ फोकस हैं, और सेल्फ फोकस में आप ऐसे हो जैसे कि हील नहीं हो पा रहे हो, डिस्टर्ब हो। सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको फैमिली बेसिस पे, आई डोंट नो व्हाई, मगर आपको इनसिक्योरिटी है। तो स्ट्रेस ना लें, मैं तो समझती हूँ स्ट्रेस ना लें। अगर आप सोचते हैं दूसरे हेल्प करेंगे, दूसरे सपोर्ट करेंगे, दूसरे आपके मामलात को समझेंगे, किस्मत आप पे मेहरबानी करेगी और आपके लिए कुछ बेहतर करेगी, आप खुद नहीं कर सकते, ये गलत सोच है फिर आपकी। चलिए जी, आगे देखते हैं लव लाइफ 2024 में स्कॉर्पियो की लव एनर्जी क्या है। वाओ, स्कॉर्पियो, ये 2024 में आप अपनी लव लाइफ में बहुत इन्वॉल्व्ड हो। जो मैरिड हैं,
वो भी बहुत पैशनेट हैं, फिज़िकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत हॉट एंड सिजलिंग एनर्जी है, तो प्रेगनेंसीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हो, बहुत एक्टिव रहोगे, बनोगे, संवरोगे, खुशगप्पियाँ करने की कोशिश करोगे, लोगों की नज़रों का मरकज़ बने रहोगे, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैग्नेटिज्म है आपकी पर्सनालिटी में, एक करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी में, काफ़ी ब्लंट हो, बोल्ड हो, जिस तरह से चाहते हो अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिशें करोगे। सो गो गेटर होता है ना, वैसे लगे रहो, आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ अपने काम को लेकर, अपनी एम्बिशन को लेकर। ऐसे ही आपका एम्बिशन जो है इस साल में आपकी लव लाइफ बनाना होगा, या अगर लव लाइफ बनी है तो उसमें डोमिनेट करना, उसमें अपनी जो आपकी आपकी डिज़ायर्स हैं उस बेसिस पे गेन करना, ठीक है। तो ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, क्विक टेम्पर भी होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आप में रहेगी। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा लोगों पर। अच्छा, आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, यहाँ पर भी आपकी आउटर अपीयरेंस की एनर्जी थी कि आप आउटर अपीयरेंस का बहुत ख्याल कर रहे हो, दुनियावी सतह पे, दुनियावी मामलात का, यहाँ पर भी यही चीज़ है। और ऐसी एनर्जी के साथ इंसान कभी कभी सेल्फिश भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं उसको गेन करने के लिए सेल्फिश हो जाया करते हैं कभी कभी। मेरे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइन, कोई भी स्टार साइन क्यों, मैं पूछती ही नहीं हूँ, मैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं उनमें ज़्यादा लेती, मगर अक्सर आते हैं कि आप कोई अमल करके दे सकती हैं, कोई तावीज़, कोई जादू, कोई टोना, कि वो हमारे पास आ जाए, वो हमसे माफ़ी मांगे, वो हमसे शादी करे, वो गिड़गिड़ाए। मैं स्ट्रेटली कहती हूँ, नो सॉरी, ठीक है, मैं आई एम नॉट अ स्पेल क्राफ्टर, ठीक है। तो मैं हीलर ज़रूर हूँ, मगर मैं स्पेल क्राफ्टर नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस ज़रूर दूंगी, मगर जादू टोना नहीं करूँगी। तो मगर इंसान जो है जब जज्बात में आता है अपने एम्बिशंस को लेके, फिर वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो दूसरों को अपने पीछे लगाने के लिए जादू टोने भी करने लगता है। तो इस तरह से कई किस्म की सेल्फिशनेस आ जाती हैं। तो आपके अब देखिए, आपकी अपनी नवीयत है, आपकी गुड सोल है तो आप सेल्फिश नहीं हो, आपकी बैड सोल है तो आप सेल्फिश हो जाओगे, सेल्फिश भी हो जाओगे। अच्छी बातें भी बतानी है, बुरी भी बतानी है आपकी। तो इस साल आपके अंदर गो गेटर एनर्जी है कि गो एंड गेट, चलो कोशिश करो और हासिल कर लो, बस हासिल करना है जो आपको चाहिए। बट अगर आप मैरिड हो तो बहुत इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंस के साथ हो, अपने ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं आने दोगे। अच्छा, आप फ्रीडम का बहुत फोकस हो, फ्रीडम आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते अपना, कि कोई आपसे ये सवाल क्यों करे कि कहाँ गए थे, कब गए थे, क्या करने गए थे, कब आओगे, डिटेल दो, किसके साथ थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी कि कोई आपसे सवाल जवाब क्यों करे, आपकी इंक्वायरी क्यों करे। मगर बहुत सेक्सुअल हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत बोल्ड हो, डेट्स कर रहे हो या फिजिकल हो रहे हो, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि अगर आप किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशन में रहे हो पास्ट में, और बहुत बाउंड थे, निकल नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो अब निकल जाओगे, फ्रीडम पा जाओगे, ये भी है। सो डेट्स बहुत से लोग कर रहे हैं, या ऑनलाइन टिक 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 डेटिंग जो है, या कम्युनिकेशन, हॉट एंड सिजलिंग एक्टिविटीज़, ये कुछ आपकी एडवेंचर्स जो हैं, एडवेंचर्स वो काफ़ी हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या करें 2024 में। अगर आपके लव इंटरेस्ट हैं या 2024 में कोई लव इंटरेस्ट बन जाते हैं तो उनकी एनर्जी देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हैं आपके लव इंटरेस्ट, मैरिज हुई हुई है आपकी उनके साथ, या जो भी हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके। स्कॉर्पियो, टिक 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 अनफोल्ड करो। अच्छा, इस टाइप की अगर आपको आपके पर्सन क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या सोच रहे हैं, इस टाइप की रीडिंग्स आपको चाहिए ना मज़ीद, तो आपने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस जो है उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिल जाएंगी इस टॉपिक पे ना, डिटेल में। चलें, 7 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ वाटर।
सो अगर ये आपके साथ मैरिज में होते हैं, सीम्स लाइक कि ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है, जो है जितना है जैसा है उससे खुश नहीं है, नहीं काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है और इनको रिलेशन में एडजस्टमेंट करना मुश्किल लग रहा है, चैलेंजेस का सामना है, गुस्सीला मिजाज इनका भी रहेगा, मगर आप डोमिनेट कर रहे हो और मूडी हो रहे हैं ये अक्सर औकात या आपको ना कहते हुए या अन अवेलेबल से या कोल्ड बिहेवियर के साथ महसूस होंगे। बट अगर आप रिलेशन में या मैरिज में नहीं हो तो ये जो है इंसान आपको रिजेक्ट, यहाँ पे रिजेक्शन है बहुत से स्कॉर्पियोज को रिजेक्शन का फेज मिल सकता है या ये इस तरह के होंगे कि ये कहेंगे मैं खुश नहीं। सो ऑल टुगेदर ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को रिजेक्शन है, कुछ लोग जो हैं स्ट्रगल में हैं, कुछ आपके पर्सन ऐसे हैं जो अपने बिलीफ को नहीं छोड़ रहे उस वजह से चैलेंज फील कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ खास रहेगी आपके पर्सन में, वो ये कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो पैशंस हैं इनके अंदर उसको लेकर ये बड़ी फाइट करें। एक तो इनको हालात की वजह से फाइट है, एक इनकी अपनी जिद है एक जो जितना है उससे ये खुश भी नहीं है, मगर एक इनके अंदर आपको लेकर इंटरनल फाइट चल रही है। आपके लिए जो पैशंस फील करेंगे, जो डिज़ायर्स फील करेंगे, उसको रोकना भी मुश्किल रहेगा, खासतौर पे अगर आप लोग साथ नहीं होते, पास नहीं होते तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, आप परेशान ना हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे एक्सक्यूज़ मी, इनको कोई फैमिली में से कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये जो है इस तरह के डिनायल मूड में है और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो डिपेंड करता है। मगर स्कॉर्पियोज़ आपको बहुत से स्कॉर्पियोज़ के लिए ऐसे है जैसे कि आपको कोई जो है ना पर्सन रिजेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी से निकल सकते हैं, मगर ये उनके लिए जिनका रिलेशन पहले से वीक है। और जो मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को स्ट्रगल नज़र आती है। अब ये ससुराल की वजह से स्ट्रगल है, आपकी वजह से स्ट्रगल है, करियर की वजह से स्ट्रगल है, फाइनेंसेस की वजह से स्ट्रगल है, उनकी अपनी हेल्थ इशू है या लव ट्रायंगल है, ये डिपेंड करता है कि आप उनकी सिचुएशन क्या है, मगर उनको स्ट्रगल है, तो ईजी नहीं लग रहा इनको ये रिलेशन या कनेक्शन जो है कैरी करना। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप एनर्जी, मैरिज एनर्जी, या आप सिंगल हैं तब भी क्या है ओवरऑल 2024। द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ फायर। बहुत से स्कॉर्पियोज मैरिज करेंगे, मंगनी करेंगे। मंगनी, डेट, ये तो कॉमन चीज़ है जो स्कॉर्पियोज की लाइफ में आ सकती है। बहुत से स्कॉर्पियोज द वन से मिल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंट कनेक्शन में जा रहे हैं, मगर एक बात जहन में रखिएगा कि अगर वही बात कि आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन था, रिलेशन, मैरिज नहीं, रिलेशन, या ब्लॉक सिचुएशंस थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, तो ये ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रहा है इनका, उसकी वजह से रिलेशन ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में मैरिज आ सकती है या रिलेशन कंप्लीट हो सकता है। मगर एक चीज़ है कि आपका रिलेशन, आपकी लव स्टोरी जो भी है, आपकी मैरिज जो भी है, वो घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाया करेगी, वापस वहीं पहुंच जाए। आप उसको सॉल्व करने की कोशिशें करोगे, वापस वो वहीं पहुंच जाया करेगी। इस तरह का एक पैटर्न बनता रहेगा। तो बहुत से लोग ऑनलाइन और डिस्टेंट कनेक्शंस में आएंगे, ट्विन कनेक्शन को महसूस करने वाले हैं इस साल आप, और उसके साथ साथ द वन कनेक्शन को महसूस करने वाले हैं, फ्लेवर करने वाले हैं ऐसा कनेक्शन। तो गेट रेडी फॉर इट गेट रेडी फॉर इट।
और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिलेशन में जो है यहाँ पर एक तो रेगुलर रूटीन चल रही है, उसके अलावा द वन वाली फीलिंग्स भी रहेंगी, मगर जो कार्मिक इश्यूज हैं उनका एंड हो रहा है। अब अगर आप रिलेशन ही एंड करना चाहते हो, मतलब रिलेशन ही आपको लग रहा है कि कार्मिक है, तो फिर रिलेशन एंड होगा, या कोई सिचुएशन कार्मिक है तो वो सिचुएशन एंड होगी। अभी डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से कि आपकी सिचुएशन कार्मिक है या आप रिलेशन में ही कार्मिक हो, कि क्या है ये आप लोगों को पता होगा। तो उसी हिसाब से एंड होगा और एक नया साइकिल, ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस साल स्कॉर्पियो एक बार, कम से कम एक बार तो ज़रूर ऐसा होगा कि इतना डिस्टेंस आएगा आप लोगों में, आपके रिलेशन में, आप दोनों लोगों के बीच में, कि ऐसा लगेगा कि जैसे इसको कैरी ही नहीं कर सकते। एक पल ये भी आएगा। और जो मजबूत रिलेशन है, मैरिड रिलेशन है या कार्मिक नहीं है, वो चल पड़ेंगे फिर से। जो वीक हैं वो टूट जाएंगे। आप तो बहुत जान लगा रहे हो अपने रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ को बनाने के लिए, मगर एक चीज़ ये है कि आपकी एनर्जी में आपकी हॉट एंड सिजलिंग एक्टिविटी ज़्यादा हैं, इमोशनलनेस जो है वो थोड़ी कम है। इमोशंस को इन्वेस्ट कीजिएगा। हॉट टेम्पर होना अच्छी बात नहीं है, ये जहन में रखें। हॉट टेम्पर होना, पैशनेट होना अच्छी बात है, मगर सेक्सुअल होना भी अच्छी बात है, मगर हॉट टेम्पर नहीं होना है अनलेस कि बहुत ज़रूरत पड़े। अब देखते हैं 2024 का जो आपका साल है स्कॉर्पियोज, उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। सॉरी, मेरे गले में खिचखिच है, सर्दियां हैं ना, अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जिन दिनों में, तो मुझे थोड़ा सा एस्थमेटिक मेरी नेचर है, तो चलता रहता है ये सब कुछ। वाओ, 10 ऑफ अर्थ विद अ पेज ऑफ वाटर। क्लेम कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज को, मैं फिर कहूँगी, टाइप करें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज। सो यहाँ पर है आपका आउटकम निकलता क्या है। कुछ के यहाँ तो प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, कुछ के यहाँ मैरिज, मंगनी, स्टेबिलिटी, जायदाद भी बन सकती है, फैमिली गेट टुगेदर्स, ये जो आपके फैमिली इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाएंगे एट द एंड। और सुलह सफाई भी हो जाएगी, फैमिली में कोई एडिशन हो रहा है आपका इस साल, स्टेबिलिटी आएगी, लाइट हार्टेड मूड होंगे, पुरसुकून हो जाओगे। इस तरह की सिचुएशन है। मेन स्ट्रगल आपके पर्सन ही कर रहे हैं। इस पूरी स्टडी में जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी एजुकेशन में आती है या आपके पर्सन की लाइफ में आती है और आपकी फैमिली लाइफ में आती है। और फैमिली लाइफ में भी आपके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स होंगी, मगर इतनी ग्रेव नहीं है जितनी कि आप समझ रहे होगे। मगर ऑल टुगेदर आपकी फैमिली इश्यूज हल हो रहे हैं, पैसे शैसे सेव हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, सिक्योरिटी आ सकती है कुछ लोगों के। और कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी बताती है कि प्रपोजल का आना, मैरिज का होना, ऐसा ही हो रहा है। तो आउटकम इज गुड, साल एंड अच्छे से हो रहा है। आगे देखते हैं कि 2024 जो है स्कॉर्पियोज का चैलेंज क्या आ रहा है। 2024, अच्छा, आपकी लाइफ में ना इस साल बहुत से लोग आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वाटर भी है, नाइट ऑफ वाटर है, क्वीन ऑफ अर्थ है, एम्परर का, किंग ऑफ एयर, नाइट ऑफ अर्थ, और फिर क्वीन ऑफ फायर। कितने पीपल, और हमिट है, हाई प्रिस्टेस है, मून है, हैंगमैन है, और गॉश, लोगों का हजूम है। सो लोग बहुत सारे हैं आपकी ज़िंदगी में इस साल, तो बहुत कुछ हो रहा है भाई। तो सोशलाइज्ड हो गए आप लोग, और छोटे मोटे करेक्टर नहीं आ रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग इमेजेस जो हैं आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रही हैं। सो अब देखते हैं आपकी लाइफ में 2024 में चैलेंज क्या आ रहे हैं स्कॉर्पियोस।
कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अपॉर्चुनिटीज़ बनाना ही आपको मसला लगेगा, ठीक है। ग्रोथ लाना आपके लिए बेसिक मसला है। बहरहाल ग्रोथ तो आपकी अश्योर्ड है कि हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटीज़ बनाना, आप अपॉर्चुनिस्ट हो अपनी लव लाइफ में, मगर ओवरऑल आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो। सो ये आपके लिए चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज़ बनाना, हार्वेस्ट करना, गेनिंग करना। इसी बेसिस पे आपको मतलब जो आप चाहते हो उसके हसूल के लिए, उसको पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत या कॉम्प्लिकेशंस का सामना रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। व्हील, indecisiveness, allow your life to rumble aimlessly. सो ये एनर्जी इनडिसाइसिवनेस के बारे में बता रही है कि मतलब डिसीजंस कुछ लेने में प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इश्यूज। कमिटमेंट तो आप दे रहे हो मगर समहाउ यहाँ पे एक साइकिल है ना, वो जो मैंने आपको बताया, घूम घूम के आप वापस वहीं आ जाओगे। आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे मगर घूम घूम के आप एक साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे, लाइफ में एक नई बिगिनिंग नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। तो लाइफ की जो नई बिगनिंग करनी है तो फिर आपको पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, रूटीन तोड़नी पड़ेगी, कार्मिक इश्यूज से निकलना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और आपके लिए यही बेसिक प्रॉब्लम है, और ये डेली बेसिस पे छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और खासतौर पे आपकी लव लाइफ में ये इशू होगा। सो और देखते हैं ब्लेसिंग क्या आ रही है 2024 में स्कॉर्पियो की लाइफ में। हैप्पीनेस, खुशियाँ आएंगी, एक से ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, कई किस्म की खुशियाँ आएंगी, सक्सेस गेन करोगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, न्यू अराइवल्स हो रहे हैं और पीस आ रहा है, ठीक है। कुछ खुशियाँ गेन कर रहे हो आप लोग ना। देखते हैं कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे 2024 में। स्कॉर्पियोस, अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त में तो कुछ खबरें मिल सकती हैं क्योंकि ये रेनी सीजन होता है, हार्वेस्ट हो चुका होता है, तो रिपरिंग सीजन भी तकरीबन पूरा हो चुका होता है। और अक्टूबर में कुछ, आई एम नॉट विशिंग कि कोई डाउनफॉल आए, मगर यहाँ पे अगस्त और अक्टूबर जो हैं 2 महीने आपके लिए खास होंगे। आगे देखते हैं 2024 स्कॉर्पियो। अपॉलॉजी एंड फॉरगिवनेस। सो ये साल में अपोलोजाइजेशंस चलेंगी, या तो आप माफ़ करे हो या कोई आपको माफ़ करे, ठीक है। जो गलतियां हैं उस बिना पे, और पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा रिपीट नहीं की जाएंगी, डैमेजेस का एहसास रहेगा और रिग्रेट्स के ऊपर वर्क करोगे, इस तरह की सिचुएशन है। एंड रिग्रेट, और देखें ज़रा आपके सामने बात की थी रिग्रेट एंड रिप्रेशन। सो रिग्रेट और रिप्रेशन के ऊपर, मतलब कि फॉरगिवनेस के ऊपर, अपोलोजाइजेशन के ऊपर आप लोग वर्क कर रहे हो। ये एक कार्मिक सिचुएशन ही है जिसके ऊपर आप वर्क करोगे और होपफुली कि इससे निकल पाओ, भुला पाओ, ठीक है। अब ये आपने किया है तो आपको सॉरी करना होगा, और अगर किसी और ने किया है तो वो करेंगे, डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन पे। ऑनेस्ट होना चाहिए आपको खुद भी पता होना चाहिए ऑनेस्ट होकर कि आपकी गलती थी कि नहीं थी। अब ये क्या है आपको पता होगा। लेट्स सी 2024 स्कॉर्पियो, मून एंड सोल। सो सीम्स लाइक कि मदर कनेक्शंस, मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपके, अच्छे होंगे। और अगर आप खुद मम फादर हो तो तब भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके अपने मदरहुड के साथ, अपने वो जो इमोशंस हैं उनके साथ। और उसके साथ साथ आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। इस साल में बहुत ख़ास ख्वाब आएंगे, यूनिवर्स आपको कुछ ख़ास मैसेजेस देगी, ये भी चीज़ है। आपकी सोल कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका जो सोल बॉन्ड है अपने साथ।
और फॉर श्योर मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ क्योंकि दोबारा से मून आया है आपकी रीडिंग में, ट्वाइस ही आया है। नज़र लगाना, जादू टोने करना, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स की तरफ से ये एनर्जीज आपकी तरफ आने वाली हैं कि नज़र लगाना, ये जादू टोना करना। और आई एम नॉट विशिंग कि आप खुद इस तरह की कोई हरकत करोगे, तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन भी है, इसलिए वर्क कीजिएगा पॉजिटिव वे में, स्पिरिचुअल वे में। एंड सेकंड हाउस है ओनिंग। सो इस साल आप कुछ गेन करोगे प्रोफेशनली, फाइनेंशियली बेसिस पे, जायदाद बेसिस पे, और कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा होगा। ठीक है, ट्रेयर कह सकते हैं इसको, या पैसे शैसे कह सकते हैं। कुछ ना कुछ पोजीशंस आएंगी इस साल आपके यहाँ। सीक्रेट रखने में कामयाब हो रहोगे। 2024 स्कॉर्पियो। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ये एडिक्शन जो है ना, स्कॉर्पियोज का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत इंटेंस होते हैं डीप डाउन। वैसे तो बड़े कूल काम लगते हैं, मगर ये बहुत इंटेंस होते हैं। परेशान होते हैं तब भी बहुत इंटेंस, लव करते हैं तो तब भी बहुत इंटेंस। तो यहाँ पे आपको ना जो इंटेंसिटी है या आपकी जो कोडिपेंडेंसी है उसको ब्रेक करना होगा। आपको खुद को सेल्फ बाउंड नहीं करना है किसी खास चीज़ को लेकर, किसी खास पर्सन को लेकर। किसी किस्म की एडिक्शन है, किसी किस्म की ख्वाहिश है, उसको अपने ऊपर इतना हावी ना कर लें कि आपको ज़िंदगी की दूसरी ब्लेसिंग्स ही ना नज़र आएँ, या आप अपने लिए कोई और जो आपकी इर्द गिर्द की जो पॉजिटिव सिचुएशंस हैं उनको इंजॉय ही ना कर पाओ। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, और जो चीज़ पे आप एक्सट्रीम पे चले गए उसको ब्रेक करने की भी कोशिश कीजिएगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। सो इस साल आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा एहतियात से चलना है। डेटिंग और बोल्ड तो आप हो, मगर आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ एहतियात ज़रूरी है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको फोकस करना होगा, या सीक्रेटली वर्क करना होगा। ठीक है, रेड फ्लैग्स हैं, मैं ये कहूँगी कि रेड फ्लैग्स हैं, तो उस तरफ ज़रूर देखिएगा, फोकस बनाइए, रेड फ्लैग्स के ऊपर वर्क करें, एहतियात करें। अच्छा जी, स्कॉर्पियो इन 2024। What do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. So मैंने आपको बोला था, ये बात आपकी फैमिली लाइफ में आती है कि आपको जो है नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव ना हो, कम्युनिकेशन ब्लॉक ना करें, ताल्लुकात को तोड़ने की कोशिश ना करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। व्हाट यू वांट, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए इस बारे में कि आप क्या चाहते हो, उस पर वर्क करो। मगर एक बात ये है कि ख़ुद को नेगेटिव करना और नेगेटिविटी की वजह से लोगों से कट ऑफ होना, या अपनी नेगेटिविटी, अपने पेसिमिज्म की वजह से, अपनी कोडिपेंडेंसी की वजह से, ये चीज़ हेल्दी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर लोग आपके साथ नेगेटिव हैं फिर आप कट ऑफ हो सकते हो, आप बार बार कोशिश कर चुके हो मगर वो बार बार नेगेटिव रहते हैं तो फिर आप कट ऑफ हो सकते हो। अदरवाइज़ ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आपका खुद का नेगेटिविज़म, आपके अंदर का जो पेसिमिज्म है वह आपकी लाइफ की प्रोग्रेस रोक देगा, आपको घुलने मिलने नहीं देगा, आपको तन्हा कर सकता है। इसलिए ये जो अपने अंदर एक शैडो साइड है आपकी चल रही है, एक जिन भूत टाइप की अंदर आपकी एनर्जी बनी हुई है, सैडी ग्लूमी सी, कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या वो जो शक वहम है, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ है उससे बाहर आएँ। बाज़ दफ़ा नशा भी होता है, तो आपको उस चीज़ से बाहर आना है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आपको पता होगा। आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। सो इस साल मैंने बोला ना, शादी के चांसेस बहुत से स्कॉर्पियोज़ के लिए हैं, या मंगनी होने के चांसेस बहुत से स्कॉर्पियोज़ के लिए हैं। आप द वन से मिलने वाले हो इस साल, और ट्विन कनेक्शन में भी जाने वाले हो, बहुत से स्कॉर्पियोज़ के साथ ये होने वाला है। सो दिस सीम्स लाइक ए यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स मैरिज। आपको कुदरत की तरफ से ही इस तरफ धकेला जा रहा है कि आपकी शादी के ऊपर बात की जाए, या शादी हुई हो, या शादी के ऊपर ही वर्क हो, मंगनी, शादी, रिश्ता ढूंढना। ठीक है, इस प्रोसीजर्स में आप जा रहे हो इस साल।
अब चाहे मंगनी हो, चाहे रिश्ता हो, हाँ हो, या शादी हो चुकी है तो इसमें इम्प्रूवमेंट आए, किसी किस्म की ब्लेसिंग्स आएँ। तो यहाँ पर ऐसे है कि गॉड ग्रांटेड यू समथिंग स्पेशल अबाउट योर मैरिज एंड अबाउट योर लव लाइफ। सो ये आपकी रीडिंग है। इस टाइप की मज़ीद आपको रीडिंग्स, लव रीडिंग्स स्पेशली अगर देखनी हो तो आपने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करना है, लव टैरो टाइमलेस उसका नाम है। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।